अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। मैं सॉल्यूशन चैनल के साथ मैं हूं इंजीनियर मोहम्मद यूसुफ़। जैसा कि आप लोग जानते हैं 19 अप्रैल से क्लास 9 के जो हैं वो एग्ज़ाम शुरू हो चुके हैं। पहला आपका पेपर इंग्लिश का हो चुका है, आपका जो दूसरा पेपर मैथ का भी हो चुका है। अब आप लोग तीसरे पेपर फ़िज़िक्स के लिए परेशान होंगे। बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे होते हैं जो किसी मजबूरी की वजह से या किसी भी वजह से पेपर की सही से तैयारी नहीं कर सकते। आज जो है मैं आप लोगों की मदद के लिए यहाँ पर मौजूद हूँ। मैं कोशिश करूँगा आपको ऐसे-ऐसे सवालात बताऊँ जिनको करके आप जो है वो पेपर में ना सिर्फ़ पास हों बल्कि अच्छे नंबर हासिल कर सकें। तो इस मकसद के लिए जितनी रहनुमाई हो सकेगी मैं आज आप इस वीडियो में मैं आपको करूँगा। तो मेरे साथ रहिएगा। तो आज हम शुरू करते हैं। मैं आपको जो है गैस बताता हूँ फ़िज़िक्स का। तो सबसे पहले हम पहले चैप्टर की तरफ आते हैं। पहले ये समझ लें जो चैप्टर नंबर 1 है, चैप्टर नंबर 5 है और चैप्टर नंबर 9 है। ये 3 चैप्टर ऐसे हैं जिनमें से लॉन्ग क्वेश्चंस आने के चांसेस ना होने के बराबर है। यूँ समझ लें अगर आप इनको ना करें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। मतलब चैप्टर नंबर 1, चैप्टर नंबर 5 और चैप्टर नंबर जो आपका 9 है, इसमें सिर्फ मुख्तसर सवालात और एमसीक्यूज़ ही कर लिए जाएँ तो बेहतर होगा। फिर भी जो पहले चैप्टर में अहम सवालात हैं वो मैं आपको बता देता हूँ। चैप्टर 1 में जो शॉर्ट क्वेश्चंस हैं जो अक्सर पेपर में आते हैं और उम्मीद करता हूँ इन्हीं में से ही आपके पेपर में आएंगे। तो सबसे पहले व्हाट इज़ मैकेनिक्स, जो ब्रांचेस ऑफ फिज़िक्स हैं, 9 ब्रांचेस हैं, उनमें से मैंने जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वो मैंने मेंशन कर दी हैं। व्हाट इज़ मैकेनिक्स, व्हाट इज़ एटॉमिक फ़िज़िक्स, व्हाट इज़ न्यूक्लियर फ़िज़िक्स, व्हाट इज़ प्लाज्मा फ़िज़िक्स एंड व्हाट इज़ जियोफ़िज़िक्स। तो मैकेनिक्स, एटॉमिक फ़िज़िक्स, न्यूक्लियर फ़िज़िक्स, प्लाज्मा फ़िज़िक्स और जियोफ़िज़िक्स ये अहम है। इनमें से कोई एक डेफिनेशन या एक ही सवाल में 2 डेफिनेशन इकट्ठे आपसे पूछ सकता है। दूसरे नंबर पे जो है वो प्रीफिक्सेस अहम है। साइंटिफिक नोटेशन है, स्टॉप वॉच है और स्टॉप वॉच की भी 2 टाइप्स हैं, मैकेनिकल स्टॉप वॉच और डिजिटल स्टॉप वॉच। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अलग से आ सकता है। वायरिंग सिलेंडर की डेफिनेशन आ सकती है। सिग्निफिकेंट फिगर्स क्या हैं या अहम हिंट्स हैं जिनको आप कहते हैं उर्दू में, वो आ सकते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट हैं। और एक्सरसाइज में क्वेश्चन है एस्टिमेट योर एज, यानी अपनी उम्र का अंदाज़ा सेकंड्स में लगाइए। तो ये क्वेश्चन नंबर 1.5 है। इसको भी लाजमी कर लीजिएगा। इसी तरीके से इस चैप्टर अगर एमसीक्यूज़ की बात की जाए तो पहला, चौथा और पाँचवा ये इंतहाई अहम एमसीक्यूज़ हैं। मश्क में जो हैं वो उनको आप ज़रूर कर लीजिएगा। इस चैप्टर के न्यूमेरिकल के हवाले से, क्योंकि मैंने कहा इस चैप्टर न्यूमेरिकल वैसे ये लॉन्ग में है नहीं लेकिन एहतियातन अगर आप शॉर्ट के हिसाब से भी करना चाहें तो जो न्यूमेरिकल 1/3 है, योर हेयर ग्रो एट द रेट ऑफ फॉर, जो क्वेश्चन है ना, आपके बाल जो हैं वो इतनी शरह के साथ जो है 1 मिलीमीटर रोज़ाना की शरह के से बढ़ते हैं, तो ये सवाल भी कर लीजिएगा। तो पहले चैप्टर में इतना काफ़ी आप कर लीजिएगा। इसी तरह से दूसरा चैप्टर जो है उसकी शॉर्ट क्वेश्चंस में वो है हमारे पास डिफरेंशिएट बिटवीन रेस्ट एंड मोशन। रेस्ट और मोशन में फ़र्क बताना है आपने। मोशन की टाइप्स में से रोटेटरी और वाइब्रेटरी मैंने सेलेक्ट किए हैं, ये इंपॉर्टेंट है। रैंडम मोशन कर लें, अच्छी बात है, वो भी इंपॉर्टेंट है, या ब्रोनियन मोशन भी, लेकिन फ़िलहाल इनको कर लें, ये भी काफ़ी है। इसी तरह से आपने स्केलर और वेक्टर का फ़र्क बताना है। एक्सेलरेशन की तारीफ़, उसका यूनिट और उसका जो है आप फार्मूला लिख दें। रिटार्डेशन यानी कि नेगेटिव एक्सेलरेशन या डिसेलरेशन जिस भी इसको कहते हैं, ये भी आपने लाजमी याद करना है, ये शॉर्ट क्वेश्चन में आता है। और व्हाट इज़ ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन की तारीफ़ भी कीमत, जी की कीमत के साथ आपको आनी चाहिए। अगर हम एमसीक्यूज़ की बात करें इस चैप्टर में कि मश्की जो एमसीक्यूज़ हैं, यही मैं नहीं कहता कि सारे मश्की आएंगे, लेकिन जो अहम है मश्की सवाल जो अक्सर बोर्ड में पूछे जाते हैं वो मैं आपको बता रहा हूँ और उम्मीद करता हूँ इनमें से ज़रूर आएंगे एमसीक्यूज़ कुछ ना कुछ। तीसरा, 10वां और 11वां, ये 3 एमसीक्यूज़ भी अच्छे से कर लीजिएगा। अगर हम इस चैप्टर के लॉन्ग क्वेश्चन की बात करें तो इस बार एक्सपेक्टेड है कि इस चैप्टर में से जो है वो आपका थ्योरी आएगी, न्यूमेरिकल कम आएगा, कम चांसेस हैं, लेकिन ये चैप्टर जो है वो दोनों के लिए इंपॉर्टेंट है। थ्योरी भी इसमें इक्वली इंपॉर्टेंट है जितना कि आपके न्यूमेरिकल होते हैं। तो लेकिन ज़्यादा चांस है कि इसमें से इस दफ़ा थ्योरी का क्वेश्चन आएगा। तो थ्योरी में सिर्फ इसके 2 ही क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हैं। पहला सवाल आपकी टाइप्स ऑफ मोशन है, ठीक है ना, जो तीन टाइप्स हैं मोशन की वो, और जो आपकी ट्रांसलेटरी मोशन है उसकी फिर 3 सब टाइप्स हैं, उनको भी एक्सप्लेन करते हैं, अच्छा है।
उसके बाद दूसरा जो सवाल है वो 3 सवाल हैं, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन, सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन एंड थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन। हरकत की पहली मसवात, दूसरी मसवात और तीसरी मसवात, इनमें से एक मसवात आपसे पूछ सकते हैं। न्यूमेरिकल की बात करें तो मैं सिर्फ आपको 3 न्यूमेरिकल बता रहा हूँ, 10 में से सिर्फ 3 न्यूमेरिकल बता रहा हूँ और इंशाल्लाह इन 3 में से ही अगर कोई आएगा तो इन्हीं में से ही आएगा और कोई नहीं आएगा। 2.1, 2.2 और 2.6। अगर हम इसी तरह तीसरे चैप्टर की बात करें तो उसमें जो शॉर्ट क्वेश्चन हैं, व्हाट इज़ फोर्स, व्हाट इज़ इनर्शिया। अच्छा, ये फ़र्क जान लें। क्वेश्चन आता है स्टेट लॉ ऑफ इनर्शिया, तो बच्चे लिख देते हैं इनर्शिया की डेफिनेशन लिख देते हैं, ये गलत है। तो आपने जब आपसे पूछे व्हाट इज़ इनर्शिया तो आपने इनर्शिया की डेफिनेशन लिखनी है, और स्टेट लॉ ऑफ इनर्शिया क्या, तो फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन जो न्यूटन का है वो आपने लिखना है। इसी तरह आपने मोमेंटम की तारीफ़ लिखनी है और उसके साथ ही आपने उसका यूनिट और फार्मूला भी लिखना है। इसी तरह से लॉ ऑफ इनर्शिया है, जिस तरह मैं पहले बता चुका हूँ, ये न्यूटन का पहला कानून है। और न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन, न्यूटन का हरकत का दूसरा कानून भी आपने डिफाइन करना है, और तीसरा कानून इसी तरह से मोमेंटम के कंजर्वेशन का कानून या लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम भी आपने अच्छी तरह से याद कर लेना है। फ्रिक्शन की तारीफ आपको आनी चाहिए, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स की डेफिनेशन आपको आनी चाहिए, और इसी तरह से जो एक्सरसाइज में शॉर्ट क्वेश्चंस हैं, मतलब एक्सरसाइज के आखिर में जो शॉर्ट क्वेश्चंस होते हैं उसमें से 3.5, 3.6 और 3.13 भी कर लीजिएगा। इनमें से भी एक्सपेक्टेड है कि कोई सवाल जो है वो आपका पेपर में आ सकता है। अगर हम एमसीक्यूज़ की बात करें तो पहला, 7वां और 8वां एमसीक्यूज़ अच्छे से कर लीजिएगा, अक्सर ये पेपर में देखे गए हैं। लॉन्ग क्वेश्चन की बात करें तो उसमें जो है आपने मास और वेट में फ़र्क, मास और जो वेट है यानी कि मास और वेट जो है, इन दोनों में फ़र्क आपने बयान करना है। ये आपका 3 नंबर का सवाल होता है या 4 नंबर का, जिस तरह सवाल होगा तो आप उसमें से 4 या 5 पॉइंट बनाकर लिखेंगे, दरमियान में लाइन लगा के, एक तरफ मास और एक तरफ साइड पर वेट लिख के 4-4 या 5-5 पॉइंट आप अच्छे से बयान कर देंगे तो ये आपका क्वेश्चन हो जाएगा। इसी तरह से डिराइव रिलेशन बिटवीन फोर्स एंड मोमेंटम, एफ इज इक्वल टू चेंज इन मोमेंटम ओवर टी, जो आपका रिलेशन है फोर्स और मोमेंटम के दरमियान, ये भी लॉन्ग क्वेश्चन में वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अक्सर बोर्ड में देखा गया है। और इसी तरह मेरे ख्याल में तीसरा सवाल सबसे अहम है, वो है व्हाट इज़ द सेंट्रीपिटल फोर्स, और एफ सी इज इक्वल टू एम वी स्क्वायर ओवर आर, ये जो इसका रिलेशन है ये आपने डिराइव करना है। ये 3 सवाल सिर्फ आपको दे रहा हूँ मैं। अगर आप न्यूमेरिकल की बात करें तो पहला न्यूमेरिकल, तीसरा, 8वां और 10वां जो न्यूमेरिकल है, ये सिर्फ 4 न्यूमेरिकल आप कर लें तो इंशाल्लाह इन्हीं में से ही कोई न्यूमेरिकल जो है आपका पेपर में आएगा। इस दफ़ा जो मोस्ट प्रोबेबली या मोस्ट एक्सपेक्टेड है कि इस चैप्टर में से आपका न्यूमेरिकल ही आएगा। चैप्टर नंबर 4 की अगर हम बात करें तो उसके जो शॉर्ट क्वेश्चन में रिजल्टेंट फोर्स की तारीफ, हेड टू टेल रूल को बयान करना होता है, रिजिड बॉडी क्या है, और व्हाट इज़ टार्क, ये गलती से मैंने डार्क लिख दिया है तो ये टार्क है, टार्क, व्हाट इज़ टॉर्क। टॉर्क जो है, टार्क की तारीफ़ आपको आनी चाहिए विद फार्मूला और यूनिट भी याद कर लें। इसी तरह से प्रिंसिपल ऑफ मूवमेंट्स है, ये मूवमेंट्स गलती से लिखा हुआ है, मूवमेंट्स, प्रिंसिपल ऑफ मूवमेंट्स, जो मूवमेंट्स का असूल है ये आपको इसकी तारीफ़ आनी चाहिए। सेंटर ऑफ मास की डेफिनेशन आनी चाहिए, सेंटर ऑफ ग्रेविटी की डेफिनेशन आनी चाहिए। इसी तरह से कपल की तारीफ़ आपको आनी चाहिए, इक्विलिब्रियम को डिफ़ाइन करना आपको आना चाहिए। पहली और दूसरी जो इक्विलिब्रियम की शराइत हैं, कंडीशंस हैं, वो भी आपको आनी चाहिए। और अगर एक्सरसाइज के शॉर्ट क्वेश्चंस की बात करें तो सिर्फ मैं आपको एक सवाल दे रहा हूँ, 4.13। एमसीक्यूज़ की बात करें, पहला, दूसरा, तीसरा और 8वां, ये 4 एमसीक्यूज़ हैं, अच्छे से कर लें, उम्मीद है इनमें से कोई ना कोई एमसीक्यूज़ ज़रूर आया होगा। अगर हम लॉन्ग क्वेश्चंस की बात करें तो इसके जो लॉन्ग क्वेश्चन हैं इस चैप्टर में से ज़्यादा एक्सपेक्टेड मोस्ट प्रोबेबली लॉन्ग क्वेश्चन आएगा, थ्योरी आएगी, न्यूमेरिकल आने के चांसेस कम होते हैं, क्योंकि इस चैप्टर का जो कॉम्बिनेशन है वो छठे चैप्टर के साथ होता है ज़्यादातर। तो छठे चैप्टर में ज़्यादातर चांसेस न्यूमेरिकल के होते हैं, इस चैप्टर में थ्योरी के होते हैं। तो आपने रेजोल्यूशन ऑफ फोर्सेस जो सवाल है आपका, उसको करना, उसकी तारीफ़ करनी, उसके बाद आपने एफ एक्स एफ वाई जो उसके कंपोनेंट्स हैं वो फाइंड करने होंगे। इसी तरह से आपने फर्स्ट कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम और सेकंड कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम्स, ये अलग अलग से भी आ सकती हैं और एक साथ भी आपसे पूछ सकता है। और इसी तरह से सेंटर ऑफ ग्रेविटी जो क्वेश्चन है वो शॉर्ट में भी अहम है और लॉन्ग में भी आपसे पूछा जा सकता है। न्यूमेरिकल की अगर हम बात करें तो चौथा, छठा और नौवां, सिर्फ 3 न्यूमेरिकल कर लें, इंशाल्लाह इन्हीं में से ही आपको न्यूमेरिकल आएगा। अगर हम 5वें चैप्टर की बात करें तो ये चैप्टर मोस्टली शॉर्ट क्वेश्चंस में आता है, इसमें से न्यूमेरिकल या लॉन्ग क्वेश्चन देखा जाए पिछले रिकॉर्ड के मुताबिक तो बहुत ही कम चांसेस हैं, बहुत कम चांसेस हैं। न्यूमेरिकल आने के चांसेस तो बहुत कम हैं, लॉन्ग के फिर भी हैं तो वो भी मैं आपको बता दूंगा कि कौन से आ सकते हैं। लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, आपको इसकी डेफिनेशन आनी चाहिए, आपको ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन और जो ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है, ठीक है ना, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन और ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, छोटा जी और जो बड़ा जी होता है, इसमें फ़र्क बताना आपको आना चाहिए,
ठीक है ना। इनके दोनों को डिफाइन कर देंगे, बड़े जी का क्या मतलब है, छोटे जी का क्या मतलब, और दोनों की कीमतें जो हैं अगर वो लिख देंगे ना, आप दो डिफरेंस जो लिख देंगे तो आपका सवाल पूरा हो जाएगा। ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ, ग्रेविटेशनल फील्ड की ताकत, इसकी तारीफ आपको आनी चाहिए। फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन का आपको पता होना चाहिए। और जीपीएस की डेफिनेशन बहुत ही अहम है, अक्सर पेपर में आ जाती है, व्हाट इज़ जीपीएस, जीपीएस से क्या मुराद है, ग्लोबल पोजीशनिंग सिस्टम। आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स की तारीफ आपको आनी चाहिए, ठीक है ना, जो मसनूई सियारे हैं वो क्या होते हैं। अगर एमसीक्यूज़ की बात करें तो मेरे ख्याल में छठा एमसीक्यूज़ मुझे जो लगा वो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। छठा एमसीक्यूज़ अच्छे से कर लीजिएगा। और सफ़ा नंबर 111 पर एक टेबल बनी हुई है जिसमें आपको जो है ना वो मुख्तलिफ जो प्लैनेट्स हैं उनके जो ग्रेविटेशनल एक्सलेरेशंस की कीमतें हैं वो दी गई हैं, आप उनको याद कर लीजिएगा, उनमें से भी पेपर में आ सकती है। इस चैप्टर के लॉन्ग क्वेश्चन मैंने कहा कम चांसेस हैं, लेकिन फिर भी एहतियातन मैं आपको बता देता हूँ। जल्दी जल्दी इसलिए बता रहा हूँ ताकि आपका टाइम ज़ाया ना हो, तो इसीलिए थोड़ा सा जल्दी जल्दी इसको हम ओवरव्यू कर रहे हैं। स्टेट एंड एक्सप्लेन लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, जो ग्रेविटेशन का कानून है इसको लॉन्ग में कर लें, ये आ सकता है। मैस ऑफ अर्थ कैलकुलेट करना, उसका पहले फार्मूला डिराइव करेंगे और कीमतें पुट करके कीमत भी निकालनी होती है, ये भी अच्छे से कर लें। और आखिर में एक टॉपिक है, आखिरी मोशन ऑफ आर्टिफिशियल सैटेलाइट, इसको भी आपने एक्सप्लेन करना है। तो ये 3 सवाल कर लें, उम्मीद है इन्हीं में से कोई लॉन्ग क्वेश्चन अगर आएगा, वैसे आएगा नहीं, अगर आएगा तो इन्हीं में से आएगा। चैप्टर नंबर 6 में आते हैं। इसके जो मुख्तसर सवालात हैं उसमें जो है ना वर्क क्या है, वर्क की तारीफ़ करनी है, उसका फार्मूला और 7 यूनिट लिखना है। इसी तरह से वर्क का यूनिट जो जौल है इसकी अलग से डेफिनेशन आ सकती है, ये डिफाइन जौल, जौल से क्या मुराद है, ये भी सवाल आ सकता है। इसी तरह से एनर्जी की तारीफ आपसे पूछी जा सकती है, वो खाली एनर्जी भी कह दे कि व्हाट इज़ एनर्जी या डिफाइन एनर्जी, तो आपने साथ एनर्जी का जो जौल यूनिट है वो भी लिख देना है। इसी तरह से एनर्जी के टाइप्स में काइनेटिक एनर्जी की तारीफ आपसे पूछ सकता है, पोटेंशियल एनर्जी की तारीफ पूछ सकता है, इन दोनों के फार्मूले भी आपसे पूछ सकता है। मैकेनिक एनर्जी क्या है और उसके टाइप्स जो कि काइनेटिक और पोटेंशियल हैं ये भी आपसे पूछी जा सकती हैं। इसी तरह से रीन्यूएबल और नॉन रीन्यूएबल सोर्सेज ऑफ एनर्जी जो है ये भी आपने याद करनी है, इनकी डेफिनेशन ये भी आ सकते हैं। एफिशिएंसी की तारीफ याद करें, फार्मूला भी साथ लिख लें। पावर की तारीफ याद करें, उसका यूनिट और फार्मूला भी साथ याद कर लें। और इसी तरह से पावर का जो यूनिट वाट है उसको भी अच्छे से याद कर लें, ये भी सवाल आपका पूछा जा सकता है। एमसीक्यूज़ की बात करें तो इसमें चौथा, पाँचवां, आठवां, नौवां और 11वां एमसीक्यूज़ बहुत ही अहम है, क्योंकि मैंने कहा इस चैप्टर के न्यूमेरिकल ज़्यादा अहम है, थ्योरी आने के चांसेस बहुत कम है, इसलिए मैंने थ्योरी वाले क्वेश्चन लिखे ही नहीं है। तो न्यूमेरिकल मैंने मेंशन कर दिया और इंशाल्लाह इन्हीं में से ही कोई न्यूमेरिकल आपसे पूछा जाएगा। 6.12 यानी कि पहला, दूसरा, तीसरा, छठा, सातवां, आठवां, नौवां मैंने ज़्यादा दे दिया है इसमें, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है, मैं नहीं चाहता कि आपको लॉन्ग क्वेश्चन स्किप हो। तो ये न्यूमेरिकल अच्छे से कर लें। अगर इन न्यूमेरिकल में आपको मसला भी हो तो मेरे चैनल पे कमेंट बॉक्स में आके आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, मैं आपको इनका सोल्यूशन भी प्रोवाइड कर सकता हूँ। और कोशिश करूँगा कि आज ही के दिन न्यूमेरिकल्स का जो सोल्यूशन है वो मैं तैयार करके एक और वीडियो अपलोड कर दूँ। बहरहाल चैप्टर नंबर 7 पे आते हैं। चैप्टर नंबर 7 के शॉर्ट क्वेश्चन में डेंसिटी की तारीफ, उसका फार्मूला और यूनिट के साथ आपने लिखना है। पास्कल लॉ की तारीफ आपको आनी चाहिए। अर्काइमेदीज़ यानी कि अर्शिमीदस का जो असूल है उसको आपको डिफाइन करना आना चाहिए। प्रिंसिपल ऑफ फ्लोटेशन, तैरने का जो असूल है वो आपको आना चाहिए। डिफाइन इलास्टिसिटी, इलास्टिसिटी की तारीफ आपको आनी चाहिए। हुक्स लॉ, यहाँ पे गलती से बुक्स लॉ लिखा हुआ है तो आपने वो टेंशन लेनी है, हुक्स लॉ है। तो हुक 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 का जो कानून है उसकी तारीफ़ आपको आनी चाहिए। स्ट्रेस और स्ट्रेन का फ़र्क जो है आपको पता होना चाहिए, इनके दोनों की तारीफ़ें आपको आनी चाहिए। यंग्स मॉडुलस एक अहम डेफिनेशन है वो भी आपको आनी चाहिए। और प्लाज्मा फ़िज़िक्स इसी चैप्टर में है, वो भी तारीफ़ आपको आनी चाहिए। अगर एमसीक्यूज़ की बात की जाए, पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा, पहले 4 एमसीक्यूज़ अच्छे से कर लें। इस चैप्टर के लॉन्ग क्वेश्चन और न्यूमेरिकल की बराबर इक्वल इंपॉर्टेंस है, मतलब दोनों में से कोई भी आ सकता है। 7वां 8वां चैप्टर ऐसा होता है, कभी पहले में से 7 में से न्यूमेरिकल आ जाता है तो 8वें में आपका लॉन्ग क्वेश्चन आ जाता है, तो पहले में से लॉन्ग आता है, दूसरे में से आपको न्यूमेरिकल आ जाता है। तो इसकी इक्वल इंपॉर्टेंस है, लॉन्ग और न्यूमेरिकल दोनों को आपने इक्वली देखना है। कोशिश करें वैसे आप दूसरा, तीसरा, चौथा और छठा करें, इस पर आई ना। हाँ, जो ब्रिलियंट स्टूडेंट्स हैं वो एहतियातन इनको कर लें। तो लॉन्ग क्वेश्चन यंग्स मॉडुलस और इसका फार्मूला जो है वो आपने अच्छे से कर लेना है लॉन्ग क्वेश्चन में। आर्काइमेदीज़ प्रिंसिपल और इसको पूरी वजाहत करनी है, आपने इसकी इक्वेशन डिराइव करनी है लास्ट तक, ये अहम क्वेश्चन है। और पास्कल लॉ जो है इसमें अहम है। पास्कल लॉ और इसकी 2 एप्लीकेशन है, एक हाइड्रोलिक प्रेस वाली है या हाइड्रोलिक जैक जिस तरह होता है वो है, और दूसरी जो है आपके पास वो ब्रेक वाली है, ठीक है ना, प्रेशर ब्रेक जो होती हैं। तो आपने प्रेशर ब्रेक वाले को इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, आपने हाइड्रोलिक प्रेस वाला जो है उसको करना है, तो पास्कल लॉ करना है। ये 3 सिर्फ लॉन्ग क्वेश्चन मैंने आपको दिए हैं। और न्यूमेरिकल चौथा, पाँचवां, छठा और आठवां ये अच्छे से कर लें। 8वें चैप्टर की बात की जाए तो इसके शॉर्ट क्वेश्चन में टेम्परेचर की तारीफ, हीट की तारीफ यानी कि हरारत की, इंटरनल एनर्जी क्या होती है, थर्मामीटर की तारीफ बहुत अहम है, ये कर लें। और हम थर्मामीटर में मरकरी को ही क्यों इस्तेमाल करते हैं, इसकी रीज़न भी आपको बताने आनी चाहिए। अपर और लोअर फिक्स पॉइंट क्या होते हैं,
ये भी आपको इनकी तारीफ़ आनी चाहिए। और 3 मिसालें हैं जिसमें आपने टेम्परेचर को फ़ारेनहाइट से केल्विन, केल्विन से फ़ारेनहाइट, सेल्सियस से केल्विन या सेल्सियस से फ़ारेनहाइट में चेंज करना होता है। तो ये 3 एग्ज़ाम्पल 8/1, 8/2, 8/3 ये भी अच्छे से कर लें, बहुत इंपॉर्टेंट है। स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी क्या होती है, इसकी तारीफ़ आनी चाहिए आपको, और हीट कैपेसिटी की तारीफ़ आनी चाहिए। लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन और लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन, ये 2 तारीफ़ें भी आपको अच्छे से आनी चाहिए। अगर हम एमसीक्यूज़ की बात करें तो पहला, दूसरा, चौथा और 8वां, ये 4 एमसीक्यूज़ अच्छे से कर लें। इसके लॉन्ग क्वेश्चन अगर हम बात करें तो लीनियर थर्मल एक्सपेंशन, और उसके बाद जो है एवेपोरेशन। ये ऑपरेशन लिखा हुआ है, गलत लिखा हुआ है, ये व्हाट इज़ एवेपोरेशन, ठीक है ना। तो एवेपोरेशन क्या है और उसके जो 4 फैक्टर हैं वो भी आपने एक्सप्लेन करने, लॉन्ग क्वेश्चन में ये है। स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी क्या है और उसका फार्मूला आपने डिराइव करना है। तो ये 3 लॉन्ग क्वेश्चन अच्छे से कर लें, और न्यूमेरिकल जो है वो चौथा, 5वां, 7वां और 9वां, ये 4 न्यूमेरिकल भी अच्छे से कर लें। और 9वां चैप्टर जिससे मैं आपको कहा था इसको शॉर्ट में करें, एमसीक्यूज़ और शॉर्ट क्वेश्चन में मैंने सिर्फ आपको 6-7 दिए हुए हैं, इनको कर लें तो उम्मीद है इनमें से कोई ना कोई शॉर्ट क्वेश्चन आपका आया होगा। तो कंडक्शन है, थर्मल कंडक्टिविटी है, कन्वेक्शन है, कन्वेक्शन करंट्स हैं, सी ब्रीज़ और लैंड ब्रीज़ यानी कि नसीम बरी और नसीम बहारी हैं, ये आपने अच्छे से कर लेने हैं। अहम डेफिनेशन है। और इसी तरह से रेडिएशन की तारीफ़ आपने याद करनी है। लेज़ली क्यूब क्या होती है, ये 4 जो है ना वो एक क्यूबिक फॉर्म होती है जिसकी 6 साइडें होती हैं, 4 कलर होते हैं, ये भी इसको आपने अच्छे से करना है। और इसी तरह से आपने ग्रीन हाउस इफ़ेक्ट की तारीफ़ याद करनी है। एमसीक्यूज़ में पहला, तीसरा, चौथा, छठा, 8वां और 9वां, ये एमसीक्यूज़ कर लें। इस चीज़ को आप अगर कर लेते हैं तो उम्मीद है कि कोई भी स्टूडेंट फ़ेल नहीं होगा। ये फ़ाइल आपको लंबी चौड़ी लग रही है, लेकिन आप देख लें तो ज़्यादा से ज़्यादा पूरी बुक के मेरे ख़्याल में 35-40 शॉर्ट क्वेश्चंस होंगे या 45 तक होंगे। अब देखिए इतनी बड़ी बुक में अगर 45 और 50 शॉर्ट क्वेश्चन सिर्फ दिए हुए हैं, और अगर लॉन्ग लॉन्ग क्वेश्चन की बात की जाए तो 15 से या 15-20 से ज़्यादा लॉन्ग क्वेश्चंस नहीं हैं, और इसी तरह से 15 से 20 सिर्फ न्यूमेरिकल मैंने दिए हुए हैं। तो इतनी बड़ी बुक में अगर ये थोड़ी सी चीज़ें अगर आप कर लेते हैं तो मैं आपको अल्हम्दुलिल्लाह इंशाल्लाह आपको मैं वहीं से कहता हूँ कि आप पास हो जाएंगे। अपना ख्याल रखिएगा। बेस्ट ऑफ लक फ़िज़िक्स के पेपर के लिए। अल्लाह हाफ़िज़।